नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में 2024 शिक्षा विभाग के लिए काफ़ी बड़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि कई शिक्षक भर्ती भी निकल रही है, डीएलएड के फॉर्म भी निकले हैं, एलटी की भी वैकेंसी निकली 2024 में। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि दिसंबर में हम निकालेंगे प्रवक्ता की वैकेंसीज। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्रवक्ता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सीधे इंटर कॉलेज में जो लेक्चरर बनेंगे, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2020 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें सबसे पहली चीज़ इसमें बैठने के लिए था कि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपको पास करना था, और जो बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हुआ उन्हीं को जो है वो मुख्य परीक्षा में बैठने को दिया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक कॉमन टेस्ट हुआ, उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रवक्ता के लिए आपने अप्लाई किया, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का जो सेकेंड चरण में था वो आपका एग्जाम हुआ। अब उसी से जुड़े बच्चों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि मैम स्क्रीन टेस्ट में क्या पूछा जाता है। तो देखिए, आज उसी के ऊपर ये डिटेल वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि उत्तराखंड की सभी समस्त यूनिवर्सिटीज़ के लिए, नौकरियों के लिए, और जो भी आपके उत्तराखंड में हो रहा है ना, उनकी तो सारी वीडियो तो मैं बनाती हूँ। इसके साथ साथ शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और किसी भी बच्चे को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके आप हमारे साथ करियर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कि 12वीं के बाद आपने क्या करियर परस्यू करना। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी बच्चों कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके ग्रुप क्रिएट कर दिए जाते हैं। जैसे कि अभी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो आप लोगों के लिए भी ग्रुप क्रिएट कर देंगे, जिसको कि ज्वाइन की फीस लेस देन 100 रुपीज़ है। उसमें ये है कि सारे बच्चे जुड़ते हैं और अपनी ग्रुप स्टडी, कंबाइंड स्टडी जो वो पढ़ रहे हैं, जो भी उनके पास स्टडी मटेरियल है, आपस में डिस्कस करके अपनी जो है वो ग्रुप स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस अप टू यू, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें कि आप सारे बच्चों से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें आज सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो बच्चों का सबसे पहला डाउट था कि मैम स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या और कहां से पूछा जाएगा। देखो, ये है ना स्क्रीनिंग परीक्षा, ये हम इस पे बात करने वाले हैं। और इसके बाद जब स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे सिलेक्शन हो जाएगा तो उनकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसके बारे में भी हम, विषयवार जो लिखित परीक्षा होगी उसके बारे में भी, तो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर स्टेप है बच्चों की, देखो 2020 में आपके ये फॉर्म आए थे, जैसा कि आप लोगों को पता है। और इसमें हमने सबसे पहली चीज जो देखनी है वो है आपकी कि वैकेंसीज कितनी आई थी। तो आप वैकेंसीज देख सकते हैं किन किन सब्जेक्ट में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान, कृषि, और जिसके 554 जो है इसमें वैकेंसीज आई थी। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि 2020 की जो नियमावली आई थी ना बच्चों, इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी वो ये था कि महिलाओं के लिए, महिलाएं थी जो कि सामान्य शाखा में भी अप्लाई कर सकती थी और महिला शाखा में भी अप्लाई कर सकती है। यानी कि जिसमें कि एक जगह में जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे ना, उसमें भी अप्लाई कर सकते थे, और जहाँ पे केवल महिलाओं के लिए जो आरक्षण है ना उसमें भी। तो हो सकता है कि 2024 की भी जो नियमावली आएगी उसमें भी कुछ इसी प्रकार को देखने को मिल सकता है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि जब कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम एमए किस सब्जेक्ट में करें, तो आप देख सकते हैं कि इन सब में वैकेंसीज आई है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर उत्तराखंड में तो पॉलिटिकल साइंस के टीचर के देखते हैं कि इस साल वैकेंसीज आती है या नहीं आती है, लेकिन फिलहाल 2020 की नियमावली के हिसाब से हम देख सकते हैं कि वैकेंसीज नहीं आई है। तो अब बात करते हैं बच्चों स्क्रीन टेस्ट को लेके कि स्क्रीन टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये है बच्चों आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होगा आपकी प्रवक्ता की जर्नी में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी साफ साफ बच्चों कि इसमें आपने जो नियमावली है ना उसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी हो जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे वैकेंसी जो है कम ज़्यादा बढ़ सकती है, एज के लिए कितना रिलैक्सेशन देंगे उत्तराखंड आंदोलनकारी के लिए, महिलाओं के लिए किस प्रकार के, तो वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। लेकिन मेन जो आपको फोकस होना चाहिए आपके एग्जाम पैटर्न पे होना, क्योंकि वो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। चेंज होगा भी तो यही है कि उत्तराखंड का उन्होंने थोड़ा सा और ऐड कर देंगे जीके, बस, इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसमें देखो ये इसमें लिखा है शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य ज्ञान। तो शिक्षण अभिरुचि मतलब आपको पता ही है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसकी की क्लासेस मैं आजकल ले रही हूँ उत्तराखंड डीएलएड वाले बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए भी ले लूँगी। सामान्य अध्ययन जो है जीके आएगा। तो सामान्य अध्ययन जीके का मतलब उनका सीधा सीधा जीके नहीं, उनका मतलब जनरल स्टडीज से, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब में क्या चीज़ें हो रही है ना एक साथ मिला जुला जो है वो आपका जीके बन के आएगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और 150 का ये प्रश्न होंगे, अधिकतम 150 अंक, और 2 घंटे की जो है वो आपकी
ये आपका पेपर होगा। प्रश्नगत परीक्षा में निर्णयात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, वही नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, सीधे बात इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखो स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब कि एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प आपके होंगे। इन्होंने फिलहाल ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं बोला है, एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। अब रही बात कि भाई शिक्षण अभिरुचि में क्या पढ़ाया जाता है, तो देखो भारत में शिक्षा व्यवस्था क्या है, ये इसके बारे में, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा, तो ये सारे टॉपिक तो बच्चों मैं ही आप लोगों को पढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं अभी डीएलएड वाले बच्चों को भी पढ़ा रही, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बीएड में हमने पढ़ी है। बाकी सामान्य अध्ययन में आप देख सकते हैं खेलकूद, मनोरंजन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, क्या क्या चीज़ें हो रही है ना, ये हो सकता है इसमें केवल एक ही चीज़ ऐड होगी, वो है जीएस जो है वो उत्तराखंड का ऐड कर देंगे। बाकी आपको पिछले 1-2 साल का जो भी जीएस है उसे पूरा टटोलना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा, ठीक है। खंड 3 ये है, इसमें उत्तराखंड राज्य संबंधी जो है वो ज्ञान इन्होंने बोला है 30 नंबर का। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि इन्होंने हर उसमें अलग अलग मतलब मार्किंग कर दिया। 150 नंबर का जो ये पेपर होगा उसमें 40 नंबर आपका शिक्षण अभिरुचि का होगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पूर्णांक 40 नंबर, और यहाँ पे लिखा है 35 सामान्य अध्ययन के लिए 35 नंबर का, और उत्तराखंड राज्य का 30 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण जो है वो 25 नंबर का होगा, और आपका होगा नेक्स्ट है सामान्य हिंदी के उनका ऊपर बड़ा जोर रहता है, तो 20 नंबर का आपका ये हिंदी होगा। तो इसमें देखो सब कुछ लिखा है हिंदी में, क्या आएगा, संधि विच्छेद, संधि, समास, विग्रह, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपकी आएंगी, ठीक है। और ये देखो इन्होंने पूरा लिखा है, तो कुल मिला के इन्होंने सब्जेक्ट का इंग्लिश में और हिंदी में भी आपको दे दिया। तो हमें यही समझ में आ रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि जनरल स्टडीज़ पढ़नी है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, उत्तराखंड का जीके पढ़ना है, ठीक है, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, और जनरल इंटेलिजेंस का हमें टेस्ट वगैरह पढ़ने हैं, और हिंदी बेसिकल पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो यही देखो आपका इसमें लिखा हुआ है, बाकी और कुछ ज़्यादा जो है उसमें नहीं है, ठीक है। ये तो 5 इसके सेक्शन इन्होंने बना रखे, और 150 नंबर का आपका पेपर होगा और माइनस मार्किंग होगी। तो ये सबसे पहला स्टेप है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि होगा आपका मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा की विवरण की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसमें पूरा जो है उन्होंने 200 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का होगा। तो आपको पता है कि ये लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु निर्णय पद्धति प्रयुक्त की जाएगी। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक संहिता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न में विषय को चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, तो इसमें भी उन्होंने वस्तुनिष्ठ ही बोला है और बहुविकल्पीय प्रकार ही बोला है, डिस्क्रिप्टिव नहीं बोला है कि भाई जिसमें आपने लिखना है, आपको अपने विचार वगैरह देने, इस तरीके का नहीं लिखा है। लेकिन अगेन बोल रही हूँ कि जब तक नियमावली नहीं आएगी तब तक हम इसी को ही अपनी नियमावली मान के अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के ये लिखित परीक्षा जो भी आपकी होगी, और ये इस तरीके से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, किसमें क्या आएगा, हिंदी साहित्य में क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है ना बच्चों स्क्रीनिंग का और जो मेन पर मुख्य परीक्षा होगी ना, इसका अलग अलग है, ठीक है। देखो हिंदी का ये दिया है, ये सारा उन्होंने, और इंग्लिश में जो पढ़ेंगे ये सब। तो यही हमें कुल मिला के समझ में आ गया है मोटा माटी बच्चों कि भाई अगर आपने प्रवक्ता का एग्ज़ाम देना है, 2020 के नियमावली के हिसाब से यही है कि 544 वैकेंसीज निकली थी, और इस साल उन्होंने 650 के आसपास बोली है, ठीक है। उम्र 21 से लेकर और 42 वर्ष तक आपकी है, और महिला जो है वो दोनों शाखाओं में अप्लाई कर सकती है। सामान्य मतलब जिसमें महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे, और यहाँ पे महिला मतलब जैसे कि मान लो मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं जनरल में भी अप्लाई करूँगी और मैं सिंगल महिला में भी अप्लाई करूँगी। तो मेरे को दोनों में से मेरे पास जो है मेरे सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो पुरुषों के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा है इसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न 150 नंबर का जो होगा वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट में है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और दूसरा जो है आपका 200 नंबर का होना है, इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट बेस्ड होगा भाई, जिसमें आपने मास्टर्स किया होगा उसी के आधार पे। तो यही है बच्चों अपडेट आप लोगों के लिए। बाकी दिसंबर में जैसे ही आएंगे आप लोगों के लिए मैं फटाफट वीडियो बना के लेके आऊँगी। मैं सबके लिए बना रही हूँ, आप लोगों के लिए बनाऊँगी। बाकी मैं ग्रुप क्रिएट कर दूँगी, और ग्रुप क्रिएट करने की जो फीस होगी वो लेस देन 100 रुपीज़ होगी, जो कि आप मेरे चैनल की जो मेंबरशिप है उसे ज्वाइन करके या मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप
पे जो मेरा जो बार कोड लगा है उसमें पेमेंट करके उसे पेमेंट करके मैं बताती हूँ 99 रुपीज़ उसके है फीस। आप 99 नहीं सर 99 दूसरे ग्रुप की है। मैं आपको बता दूंगी कितना फ़ीस है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप उसको ज्वाइन करके और आप अपनी ग्रुप स्टडी जो भी आप मटेरियल आपने शेयर करना है या जो भी हमसे हो पाएगा हम भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए और उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई रिलेटिव जो है DLED कोर्स में, हमारा पेड कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 अक्टूबर से, आप उसको जो है बता सकते हैं और हाँ DLED की तैयारी जो है हमसे कर सकते हैं। बाकी इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसे मैं ही पढ़ाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।